मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बेशक अभी वक्त हो, लेकिन राज्यसभा का चुनाव सिर पर है और तीनों सीटों के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमे में हलचल है। वैसे तीन में से एक सीट कांग्रेस बीजेपी के खाते में आसानी से जा रही है। गोटियां तीसरी सीट के लिए बिछाई जा रही है। राज्यसभा के लिए क्या समीकरण है, क्या निर्दलियों के किसके खेमे में जाने की उम्मीद है, और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कल से लेकर अभी तक के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं, उसके बाद आपको अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यहां 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है। उसे लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भोपाल में बीजेपी ने डिनर का आयोजन किया, जिसमें सभी बीजेपी विधायकों और मंत्रियों को बुलाया गया। वहीं दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी शामिल हुए। बीजेपी की इस डिनर डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि इसमें निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, विक्रम राणा और पथरिया विधायक रामाबाई भी शामिल हुई। वहीं डिनर को लेकर किए गए सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे बीजेपी की परंपरा बताया। राजनीतिक धाराएं जो होती हैं, उसमें जो जिस धारा को पसंद करता है लोकतंत्र में उसके साथ जुड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के लिए हम पत्ते खोलेंगे, ये सुनिश्चित है, मतलब दोनों सीटों पे अब तो तय ही हो गया। नहीं, इसमें तो किसी को शंका होनी नहीं चाहिए। प्रश्न खड़ा कहाँ है। वहीं इस डिनर में जितने भी निर्दलीय विधायक शामिल हुए, सभी ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है, जिससे कांग्रेस की परेशानियां और बढ़ गई हैं। मेरा वोट जिसके लिए भूपेंद्र सिंह जी कहेंगे, पूर्व गृह मंत्री जी, और जिसके लिए नरोत्तम भैया कहेंगे, ये दोनों जिनको बोलेंगे मैं उनको वोट दूंगी। बीजेपी के साथ में बिल्कुल साथ में हूँ। ये सरकार का समर्थन रहेगा कि नहीं रहेगा? सरकार के साथ ये क्या खड़े थे? अच्छा, वहाँ का आप गृह मंत्री बनने वाले थे, आपने कहा था मैं तो गृह मंत्री पद चाहता हूँ। ये सब बातें आप अपने इनके नेताओं से करें इस समय। डिनर डिप्लोमेसी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस करती है। लंच भी होगा, डिनर भी होगा, बातें भी होगी, कुछ और चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं क्या? सर, कांग्रेस हम तो सब चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को कितना झटका? नहीं, हम कोई को झटका नहीं देते। हम तो प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। झटका तो वो दे गए प्रदेश की जनता को। सर, कांग्रेस कह रही कि हम पत्ते खोलेंगे, अभी समय है। अब ये खेलना, खोलना, जुगाड़ करना, ये सब कांग्रेस की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। अब राज्यसभा चुनाव के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। एमपी में राज्यसभा के लिए 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक सीट जीतने के लिए 52 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास मौजूदा विधायक 106 तो कांग्रेस के पास 92 हैं, जबकि अन्य विधायकों की संख्या 7 है। एक सीट हासिल करने के बाद बीजेपी के पास 54 वोट बचेंगे, जबकि कांग्रेस के पास एक सीट पाने के बाद 40 वोट बचेंगे। तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 54 यानी 2 वोट ज्यादा होंगे, जबकि कांग्रेस के पास 40 मतलब 12 वोट कम होंगे। राज्यसभा की 3 सीटों में से एक सीट कांग्रेस और बीजेपी के खाते में आसानी से जाती दिख रही है। दंगल दरअसल तीसरी सीट को लेकर है। हालांकि कांग्रेस से 22 विधायकों के जाने के बाद अब तीसरी सीट का पलड़ा भी बीजेपी की तरफ झुक गया है। वहीं ज्यादातर निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के समर्थन में हैं। ऐसे में बीजेपी तीसरी सीट पर भी आसानी से कब्जा करती दिख रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी अपडेट मिल रही है, उसे आपको रूबरू करा देते हैं। भोपाल से है, जहां आपको बता दें कि थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक कमलनाथ के निवास पर होगी। ये बैठक लक्ष्मण सिंह भी बैठक के लिए पहुंचे हैं और केपी सिंह भी कमलनाथ के निवास पर पहुंचे हैं। कल की बैठक में शामिल नहीं थे ये दोनों विधायक। तो बड़ी खबर इस वक्त कमलनाथ के निवास पर होगी ये बैठक, और कल की बैठक में दोनों विधायक जो हैं वो शामिल नहीं हुए थे। यहाँ पर आपको पहले बता दें, केपी सिंह भी कमलनाथ के निवास पर पहुंचे हैं।
और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे से जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ शिव अनुराग पटेरिया जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और धैर्यवर्धन शर्मा जो बीजेपी प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, और दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहित का रुख करेंगे। मोहित, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव होने वाला है, यहाँ पर 4 सीटें हैं, यहाँ पर कह सकते हैं 4 उम्मीदवार हैं और 3 सीटें हैं। यहाँ पर किसके खेमे में कितनी सीटें जाएंगी, ये बड़ा सवाल बनता है। आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगी मोहित। देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर शव और मात का खेल जारी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ प्लानिंग बना ली है और डिनर डिप्लोमेसी के माध्यम से वो दूसरी सीट पे भी कब्जा करने जा रही है। जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक लगभग ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2 राज्यसभा सीटों पे कब्जा कर लेगी और तीसरी सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी दिग्विजय सिंह के रूप में। ऐसे में जो लगातार सियासी समीकरण बनाए जा रहे थे कि अब आगे क्या होगा, क्या 40 सीटें जब बचेंगी दूसरी सीट के तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास, क्या वो 12 विधायकों को जुटा पाएगी कि नहीं जुटा पाएगी, इसको लेकर आत्ममंथन और आत्मचिंतन और पार्टी रणनीति अपनी बना रही है। कमलनाथ लगातार विधायकों के संपर्क में है, लेकिन कांग्रेस में ही जो हमको खबर मिली कि कांग्रेस में ऐसे कई विधायक हैं जो अभी भी असंतुष्ट हैं और वो कहीं ऐसा ना क्रॉस वोटिंग कर जाएं, उसको लेकर कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें हैं किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि लगातार पार्टी को जिस रूप में मैनेज किया जाना चाहिए था उस रूप में पार्टी कांग्रेस अपने आप को मैनेज मध्य प्रदेश के भीतर नहीं कर पाई है। पार्टी आलाकमान की भी नज़र मध्य प्रदेश के भीतर है, चुनाव को लेकर है, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो भी रणनीतिकार दिल्ली में है उनकी नज़र है, मुकुल वासनिक की नज़र है जो प्रभारी महासचिव हैं मध्य प्रदेश के, इन सारे नेताओं की नज़र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पास सूत्रों की हवाले से खबर है कि रणनीति उसकी पुख्ता हो चुकी है और जैसे ही चुनाव होगा वो 2 सीटों पे काबिज हो जाएगी। जहाँ तक अगर हम इस सियासी समीकरण के इतिहास के बारे में बातचीत करें तो इसमें अहम कड़ी जो रहे हैं अब तक वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले हाथ के साथ थे लेकिन उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया, अब वो कमल के साथ हो चुके हैं और उन्हीं की वजह से देखिए वो अकेले नहीं आए, समूची सत्ता लेकर आए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बूटी के रूप में हैं। अभी भी वो सत्ता भी लेकर आए, 2 राज्यसभा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को दिला रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस आगे की रणनीति किस रूप में होगा, क्योंकि चुनाव जीतना ही सिर्फ अभी कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। कांग्रेस को ये पता है कि दूसरी सीट उसके लिए मुश्किल है, लिहाजा भविष्य की राजनीति किस रूप में राज्यसभा चुनाव के बाद आगे करनी है, इसको लेकर भी रणनीति इस चुनाव में आज की इस बैठक में होगा। और सियासत किस रूप में मध्य प्रदेश की आगे चलेगी, किस ओर परिस्थितियाँ बनेंगी, इसको लेकर भी जो है इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल मोहित, और यहाँ पर एक बार रुक करते हैं अपने सहयोगी जो भोपाल से जुड़े शुभम का रुक करते हैं। शुभम, आप वहाँ की गतिविधियों को देख रहे हैं, वहाँ की राजनीति को आप देख रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके से जो आंकड़े यहाँ पर इकट्ठा करने हैं, जो आंकड़े को पूरा करना है, वो कैसे पूरा हो पाएगा यहाँ पर, क्या लगता है आपको? देखिए अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है क्योंकि कांग्रेस के भी कई विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं। कल प्रियव्रत सिंह से भी हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने भी ज़्यादातर विधायकों ने यही कहा कि अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, ना कुछ कहा जा सकता है। जो स्थितियाँ हैं, जो आंकड़े हैं, सभी के सामने हैं कि 2 सीटें अब बीजेपी के पाले में जा रही है, 1 सीट कांग्रेस जीत रही है, दूसरी सीट जीतने का दावा किसी विधायक ने नहीं किया। यानी कि अब जो हम क्रॉस वोटिंग की एक तरह से कल्पना कर रहे थे, क्योंकि 12 अगर वोटों की ज़रूरत भी है और उसमें से 6-7 निर्दलीय विधायक या अन्य पार्टियों के विधायकों की बात करते भी हैं, तो वो कल जितने भी विधायक थे, जिसमें सुरेंद्र सिंह शेरा जो कि बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक है, रामबाई बीएसपी से विधायक हैं, ये सभी विधायक कल बीजेपी के डिनर में शामिल होते हुए नजर आए। न सिर्फ नजर आए बल्कि उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो ये भी कहा कि हम तो बीजेपी की ही और एक तरह से वोट करेंगे, उन्हीं के प्रत्याशियों को हम जिताएंगे। यही वो विधायक थे जो मार्च का महीना, आपको याद होगा, जब सरकार एक तरह से जाने वाली थी, उस समय कांग्रेस के साथ खड़े थे, कमलनाथ के साथ खड़े थे और ये बात कहते थे कि हम कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, मगर अब सीधे सीधे रणनीति बदल गई है और बीजेपी की ओर वोट करते हुए नजर आएंगे। एक तस्वीर भी हम आपको यहाँ के दिखा देते हैं जहाँ पर लगातार विधायकों का जाने का सिलसिला जारी है। आप ये देखिए कि कल ठीक 12 बजे इसी निवास पर एक बैठक हुई थी और आज एक बार फिर से ये बैठक रखी गई है। कल कुछ विधायक ऐसे थे जिसमें कि केपी सिंह जो कि वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के, हिना कावरे जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष थी, हालांकि अब नहीं है, इसके अलावा लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं और एक वरिष्ठ विधायक हैं, मगर
ये तमाम विधायक कल मौजूद नहीं रहे थे। आज ये सभी की विधायक जो हैं यहाँ इस बैठक में शामिल हुए हैं। रवि जोशी जो कि खरगोन से विधायक हैं, वो भी कल इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। जब जानकारी हमने पता किया तो ये पता चला उनकी माताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, लिहाजा वो इस बैठक का हिस्सा नहीं रह सके। मगर इसके अलावा तमाम विधायकों को अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि इस निवास के अंदर जा रहे हैं, और एक तरह से एक ट्रेनिंग भी दी गई है यहाँ पर इन विधायकों को कि कल किस तरह से वोट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि कम से कम वोट रिजेक्ट हो जाए। मगर इन सब के बीच एक चीज़ तय हो चुकी है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पहले प्रत्याशी हैं, क्योंकि इसको लेकर भी हमने देखा कि खूब पॉलिटिक्स देखने को मिल रही। बीजेपी ने खूब निशाना साधा कि क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह को दूसरे नंबर पर रखेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह का हाल ही में बयान आया था जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर इतनी आपत्ति थी तो वो मुझसे कहते, मैं उनका नाम नंबर 1 पर कर देता और अपने नाम को नंबर 2 पर कर देता। मगर जब अब उनसे पूछा गया कि क्या अब जो आपके प्रत्याशी हैं उन्हें आप पहले नंबर पर रखेंगे, तो इसको लेकर कांग्रेस के जितने विधायक हैं उन्होंने कहा ये पार्टी हाईकमान का फैसला होता है और ये निर्णय उन्हीं का है। 2 सीटें एक तरह से सीधे तौर पर अब जो स्थितियां दिखाई दे रही है, कल ही चुनाव होना है बीजेपी के खाते में, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक प्रत्याशी है और एक सीट जो कि बिल्कुल शुभम, यही तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, अगर बात करें तो इस राज्यसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में क्या कुछ हलचल आपको देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी आला कमान की नज़र जो है वो अभी भी बनी हुई है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फुल प्रूफ जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक सभी विधायकों से बातचीत हो चुकी है। जितना भी चुनाव मैनेज करना था वो मैनेज हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली कि विनय सहस्त्रबुद्धे ने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम है, भारतीय जनता पार्टी का जो वॉर रूम है, खासतौर पे जो पूरे देश में जो राज्यसभा चुनाव 18 सीटों पे हो रहे हैं, सब पर उनकी नज़र है। खासतौर पे मध्य प्रदेश में इसलिए है क्योंकि नई नई वहाँ पे सरकार बनी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो ज़्यादा नज़र जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपर होगी। और मध्य प्रदेश का जो समीकरण है, खासतौर पे 2 राज्यसभा सीटें जीतने के बाद जो है वो कांग्रेस जीतने के बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है, जो लगातार वो दावा कर रही थी कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं, वो कांग्रेस की ओर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लगातार दावे रहे हैं कांग्रेस के, उन दावों को अब खारिज किया भारतीय जनता पार्टी कर देगी कि कांग्रेस अब तक जो दावे कर रही थी वो झूठे थे, उन दावों में कोई दम नहीं था। तो ये जो चुनाव होगा ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि कई नेताओं के भविष्य के लिए भी होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या होगी, क्या राज्यसभा जीतने के बाद वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, किस रूप में मंत्री बनेंगे, और इस चुनाव के हो जाने के बाद मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों की भूमिका इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या होगी। बिल्कुल मोहित, देखना होगा कि तस्वीरें आखिर क्या कुछ साफ होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है वो आंकड़ा कैसे पार होगा। शुक्रिया मोहित आपका यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं एक बार शिव अनुराग पटेरिया जो है वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी रुक कर लेते हैं यहाँ पर। शिव जी, यहाँ पर ये बताइए आप, क्योंकि जिस तरीके से आप वहाँ की राजनीति को देख रहे हैं, आप क्या लगता है आपको कि क्या कुछ आगे तस्वीरें बदलने वाली है वहां पर? देखिए, 2-3 चीजें बहुत साफ हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो 2 भाजपा के साथ में एक कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है, वो दिग्विजय सिंह हो सकते हैं। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई है और उसके मुताबिक अगर कुछ खेल हो गया तो दिग्विजय सिंह को बड़ा झटका भी लग सकता है। हो सकता है फूल सिंह बरैया न जीत जाएं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग प्रायोरिटी वोटिंग में तब्दील करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रेटजिशियन हैं वो कांग्रेस के तमाम विधायकों से संपर्क में, कल 5 विधायक उनके अनुपस्थित थे, आज वो आ गए हैं, 2-3 आ गए हैं। लेकिन अंतिम क्षणों में जो खेल होगा, कल जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक कमलनाथ के घर पर हुई थी, उससे इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में कितना भय है। एक प्रत्याशी को जीतने के लिए आज के मुताबिक 52 विधायकों का फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ कोई धोखा ना हो जाए इसलिए 54 वोट उनके लिए ईयर मार्क किए गए, यानी 2 वोट उनको एडिशनल दिए गए। अब कांग्रेस के पास बचते हैं 38 वोट्स। 38 वोट्स फूल सिंह बरैया को फर्स्ट प्रायोरिटी में जाएंगे। तो कल जब ये फैसला हो रहा था तो फूल सिंह बरैया उठ के वहां से चले गए थे, यानी उनके मन में भी कहीं दुख और दुविधा है। अब भारतीय जनता पार्टी एक घात करने की कोशिश कर रही है, सफल होगी असफल होगी मैं नहीं कह सकता हूं,
कि कांग्रेस के विधायकों को अनुसूचित जाति आरक्षित वर्गों के नाम पर, भीमराव अंबेडकर के नाम पर या दूसरे तरीकों के नाम पर एक बरगलाया जाए या उनको प्रोत्साहित किया जाए। अब कैटलिस्ट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के नाम पर, अनुसूचित जाति के नाम पर एकजुट होकर अगर फूल सिंह बरैया को वोट दे दें तो एक जो जीत हार का अंतर है वो दिग्विजय सिंह के लिए गड़बड़ा सकता है। जीत भी सकते हैं, जीतेंगे भी, लेकिन मुझे लगता है एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है और कांग्रेस अच्छी तरह से रणनीति को जानती है। इसलिए आज दोबारा विधायक दल की उन्होंने बैठक की है और देखिए आगे आगे होता है क्या, कल शाम को आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसी बात का इंतजार है कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। और बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि एक सीट की अगर बात करें यहाँ पर तो 52 वोट की जरूरत है, कैसे वो आंकड़े यहाँ पर मिलेंगे, कैसे वो आंकड़े पार होंगे यहाँ पर? उसका सबसे बड़ा कारण है दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तो चर्चा में कोई दम नहीं है। हमारे दोनों उम्मीदवार फाइनल है, पहले दिन से चुनाव जीत करके जाना ही है। दोनों रणबांकुरों का राज्याभिषेक तय है। अब खलबली कांग्रेस में जिसको लेकर के डिबेट हो रही है और राजनीतिक गलियारों में तमाम प्रकार के कयास लगे जा रहे हैं। जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें एक बात निकल कर के आ रही है कि तमाम विधायकों ने इस बार तय कर लिया है कि कांग्रेस का एक बहुत पुराना नारा था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, इस नारे को साकार करेंगे। और जो मिस्टर बंटा ढार राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, उनकी तुलना में फूल सिंह बरैया बहुत गरीब आदमी है, तो कांग्रेसी विधायकों का हाथ फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस बार फूल सिंह बरैया के साथ रहने वाला है। दूसरा वोट में दिग्विजय सिंह जी को देंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को लेकर के बहुतों के मन में टीस है। सरकार जो गिरी है, कमलनाथ जी का भी दुखड़ा दर्दे दिल उनकी जुबान पर आ गया था कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे हवा में रखा, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में रखा, उसके कारण से सरकार गिरी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अरमानों का खून हुआ है दिग्विजय सिंह जी के महत्वाकांक्षा के कारण। और सुनिए एक और खास बात, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में और दिग्विजय सिंह जी में भी जो आंतरिक विवाद था, उसका कारण भी यही था कि प्रायोरिटी फर्स्ट कौन रहे राज्यसभा के चुनाव में। जो कभी दो चुनावों में कांग्रेस की ओर से कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे, उनको दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के सामने सम्मान पूर्वक चेयर भी उपलब्ध नहीं कराते थे कि ढंग से सम्मान पूर्वक बैठने की व्यवस्था भी हो जाए। ये सब चीजें लोगों के मन में है, इसलिए कांग्रेस में इतना बड़ा विद्रोह हुआ था और उसकी एक वानगी राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। अब ये तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिरोज सिद्दीकी जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं और 3 सीट हैं, कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्या कुछ होने वाला है आगे? देखिए, कांग्रेस जो है पूरी ताकत से ये इस चुनाव को लड़ रही है, पूरे प्रबंधन के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हम ठीक है, संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस अगर दूसरा उम्मीदवार भी लड़ रहा है कांग्रेस का, तो वो पूरी ताकत से हम लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी जो अब ठीक है, ये संख्या बल आज हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस दिन हम चुनाव मैदान में उतरे थे और हमारे 2 प्रत्याशी हमने उतार रहे थे, फूल सिंह बरैया जी और दिग्विजय सिंह जी को, तो उस दिन हमारे पास बहुमत था कांग्रेस पार्टी के पास। रही बात आपकी दिग्विजय सिंह जी के लिए ऐसा हुआ और वैसा हुआ, ये जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया कि प्रभात झा जी का टिकट काटा गया, सत्यनारायण जटिया जी का टिकट काटा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया, वो भी प्रथम वरीयता तक का दिया गया। हिम्मत है तो उनका अभी भी समय है, उनका जो है द्वितीय वरीयता में कर दीजिए, क्या दिक्कत है? असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जब राज्यसभा में, लेकिन फिरोज जी यहाँ पर सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि जब जो कल बैठक हो रही थी उसमें बैठक में जो कांग्रेस के 6 विधायक है वो बैठक में पहुंचे ही नहीं थे, तो इसका क्या मतलब समझे, क्या अनुमान लगाया जाए इसको लेकर, जब वो बैठक में शामिल ही नहीं हुए कल? तो देखिए, ऐसा है कि जो रामबाई कह रही थी, तो मैं रामबाई जी से पूछना चाहता हूं कि वो पार्टी व्हिप का उल्लंघन करेंगी क्या, जो बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप जारी की है? अगर वो उल्लंघन करेंगी तो वो वोट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी में और डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा उनका। तो
अभी जो है समाजवादी पार्टी से बबलू शुक्ला जी हैं, तो वो इसका फैसला करेंगे कि अखिलेश यादव जी फैसला करेंगे कि वो किस प्रत्याशी को, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। अब रही 4 निर्दलीयों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में क्यों खलबली है, क्यों डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, क्यों दूसरे दलों के लोगों को बुलाया जा रहा है, क्यों उनसे कहलवाया जा रहा है, ये बात समझने की। जब आपके पास 104 चाहिए, टोटल 2 प्रत्याशियों को जिताने के लिए 107 भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हम कहते हैं ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को द्वितीय वरीयता में लाएं और प्रथम वरीयता में सुमेर सिंह सोलंकी जी को लाएं, करके देखे भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी सभी विधायकों से आह्वान करती है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए आप हमारे जो है कि हमारे दोनों कैंडिडेट हैं, आप हम कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। तो ये अगर कांग्रेस ये ऐसा कहती है तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो समस्या है वो दिख रहा है कि वो अपना घर छोड़ के वो दिग्विजय सिंह जी की तरफ देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी 100% जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 52 वोट मिलेंगे, और हम तो चाहते हैं कि अगर हम जो है ये चुनाव जो है आखिरी दम तक लड़ेंगे, जो फैसला होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। नहीं, वो तो कल शाम को तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन धैर्यवर्धन जी, आपसे मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके साथ ही यहाँ पर सुमेर सिंह सोलंकी हैं, जो कि एकदम अननोन फेस है, इस पे कैसे दांव खेल रहे हैं आप लोग? सिंधिया जी यहाँ राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी है, भारत सरकार में मंत्री रहे, कई बार लोकसभा के सदस्य रहे, तो नेता के तौर पर वो सीनियर नेताओं को प्रायोरिटी मिलना स्वाभाविक थी। पर डॉक्टर सुमेर सिंह जी का जो चयन किया है, वो एक शिक्षाविद हैं, वो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, वो मध्य प्रदेश के दूसरे अंचल के निवासी है, इसलिए हमने राजा और रंक दोनों का ध्यान रखा है और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के समीकरण बनाए इस बार राज्यसभा के चुनाव में कि समाज के हर तबके को लगेगा कि हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है इस चुनाव में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दोनों उम्मीदवार, चूंकि दोनों की जीत तय है, किसी प्रकार का कोई संशय कभी था ही नहीं, इसलिए कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। आप चांदनी जी, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया कांग्रेस की, इसलिए वो बिलबिला रहे हैं और वो बहुत से तमाम प्रकार की सफाइयां दे रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। देखिए, यहाँ पर तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जब 4 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, 3 सीटें नजर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल कई खड़े होंगे। एक बार रुक करते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार का, एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, और डिनर डिप्लोमेसी की बात करें तो वहां पे निर्दलीय पहुंचे थे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी इस पे सर? मुझसे पूछा चांदी जी आपने। देखिए, नथिंग इज अनयूजुअल। युद्ध और सियासत में सब कुछ वाजिब होता है, सारी चीजें, और भारतीय जनता पार्टी अगर निर्दलियों को अपने साथ ला रही तो कुछ भी गलत नहीं है। सपा और बसपा के बारे में अपने दोनों प्रवक्ताओं की एक बात को मैं सुधार करना चाहूंगा। रामबाई जो है बीएसपी से सस्पेंडेड हैं, इसलिए उनके ऊपर बीएसपी का विप लागू नहीं होता है। सपा का कुल मिला के एक विधायक है, यानी वो 100% है, वो चाहे तो उसे डिफर कर सकता है। तीसरी बात है, धैर्यवर्धन जी ने कहा, पूरे आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा, एक राजा हो सकता है, दूसरे को रंक मत कहिएगा। जो सुमेर सिंह सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं वो रंक नहीं है, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके चाचा सांसद रहे हैं, एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे लगता है दोनों प्रवक्ताओं की 2 बातों में मेरी तरफ से संशोधन है। मुझे लगता है इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जीतने के लिए युद्ध लड़ा जाता है, जीतने के लिए चुनाव के मैदान में व्यक्ति होता है, और भाजपा इन दिनों वेल डिजाइन स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रही है। तो जो बातें मैंने आपसे कही हैं, कल शाम आपसे मुझसे पूछ लीजिएगा कि बहुत से उलटफेर आपको शाम को दिखाई देंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे उलटफेर नजर आएंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि थोड़े इंतजार के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कल कुछ क्या होने वाला। और जो ये 4 उम्मीदवार है, 3 सीटें हैं, तो ये कांटे की टक्कर भी एक तरीके से नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस डिबेट पे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।